ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती ने, मुझे मना करके बताओ। अब बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जय श्री कृष्णा। केम छो? केड़ो हाल है? सत श्री अकाल। मैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगती हूँ राखी सावंत। प्लीज़ मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगती हूँ कि भैया माफ़ कर दो। लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नज़र मत रखो, उनको टारगेट मत करो। वो गरीबों का दाता है। मेरा सलमान भाई गरीबों का दाता है। प्लीज़ रमज़ान के महीने में आप लोग भी उपवास करते हैं। रमज़ान के महीने में मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना सोचे सलमान भाई के बारे में। लोग रमज़ान में दुआ पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ सलमान भाई एक नेक इंसान है, एक लेजेंड है, गरीबों का दाता है। मैं कहती हूँ कि वो इतना ज़कात देते हैं, वो इतना लोगों के लिए करते हैं। सलमान भाई, मैं कहती हूँ सलमान भाई के लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री कृष्णा। केम छो? केड़ो हाल है? आप सभी लोगों को नए टॉपिक पर हर किसी का सवाल आता है, सेकेंड मैरिज कैसी होती है। मुझे तो नहीं पता है सेकेंड मैरिज के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। जब मैं अजमेर में बैठी थी तो वहाँ के पिरानी माँ ने भी बताया था कि सेकेंड मैरिज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भरी होती है। सेकेंड मैरिज में फ़र्स्ट हस्बैंड से सेकेंड हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब शौहर मर चुका होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर शौहर ज़िंदा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके आने से, उसके रहने से, उसके रुकने से, उसके मिलने से, उसके साथ रहने से। मुझे तो सेकेंड मैरिज के बारे में नहीं पता। बहुत सारी फैमिलीज़ में मैं देख चुकी हूँ कि सेकेंड मैरिज होती है और सेकेंड मैरिज को कैसे हैंडल करता है। और मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया है और बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सेकेंड मैरिज उतनी हैप्पी होती है क्या? सेकेंड मैरिज के बाद आप पूरी तरीके से फ़र्स्ट हस्बैंड को भुला कर नेक्स्ट जर्नी आप स्टार्ट कर सकती है क्या सेकेंड मैरिज में जो आप अपने पहले हस्बैंड के साथ रहती थी उसी तरीके से क्या आप अपने सेकेंड हस्बैंड के साथ रह पाएंगे? मुझे तो नहीं पता है। बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत से औरतों की भी शादी ऐसे हो चुकी है। लेकिन बहुत लोगों का कहना भी है कि वो अपने फर्स्ट हस्बैंड को जिस तरीके से वो चाहे वो जुल्म करता हो, सताता हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, लेकिन उसका फर्स्ट हस्बैंड जो उसके साथ मेमोरीज बने हुए होते हैं वो उनको भुला नहीं पाते हैं। और सेकेंड मैरिज की बात आती है तो उसके साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और वो अगर फर्स्ट हस्बैंड का नाम बार बार लेके आएगा और फर्स्ट हस्बैंड को वो बार बार लेके खड़ा करेगा सामने, तो उसके मेमोरीज जो उसके साथ थी, जो उसके साथ मेमोरीज थे, जो उसके साथ खुशी थी, गम थी, वो तमाम बातें बाहर पड़ती ही रहेंगी। ये सवाल उनसे पूछा जाए जिनकी सेकेंड मैरिज हुई है, उनसे सवाल कीजिए आप जो अपने फर्स्ट हस्बैंड को पूरी तरीके से भुला चुके हैं। उनसे सवाल कीजिए जो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं।
उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप पूरे तरीके से अपने फर्स्ट हस्बैंड के मेमोरीज मिटा चुके हैं, क्या आप अपने फर्स्ट हस्बैंड को बिल्कुल भी याद नहीं करते, क्या आपके फर्स्ट हस्बैंड इतने बुरे थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप आते हैं, हर किसी का यही सवाल होता है कि सेकेंड मैरिज में फर्स्ट हस्बैंड की कोई जगह नहीं होती है क्या, फर्स्ट हस्बैंड कभी भी उनकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता क्या। ये मुझसे मत पूछिए आप, ये बेकार का सवाल है। ना मुझसे पूछिए ना मेरे बच्चों से पूछिए, ये मैं कुछ भी इस बारे में नहीं जानती, ना ही मैं ऐसे फैमिलीज को देख चुकी हूँ। मैं ऐसे फैमिलीज को भी नहीं जानती। मैं ऐसे फैमिलीज अगरचे मैं देख रही हूँ कि वो अपने फर्स्ट हस्बैंड की कुछ भी याद नहीं रखते हैं, फर्स्ट हस्बैंड को बिल्कुल भुला चुके हैं, उनकी लाइफ जर्नी बहुत अच्छी हो चुकी है और वो उनके बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। तो मैंने किसी को भी नहीं देखा है। आप जिसको देख रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए। मैंने जितने भी रिश्ते देखे हैं शादी करने के बाद मरे तक भी निभाते हुए औरतों को ही देखा है। जितने भी रिश्ते देखे हैं शादी करने के बाद मर्दों को निभाते हुए मर्दों को ही देखा है मैंने। और मुझे सेकेंड मैरिज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और ना ही मुझे कुछ भी उसकी मालूमात है। आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं तो बताऊंगी कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा ये अटैचमेंट रखती हूँ, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और आप बार बार मुझे लेके आके खड़ा करेंगे उसी मुकाम पर और मुझे खड़ा करके बार बार वो सवाल करेंगे तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। जैसे भी हैं, जितना भी है, जो भी है, जो कुछ भी है, जैसा भी मैं गुजारा करती हूँ, जैसे भी मैं रहती हूँ, जैसा भी मेरा माहौल है, मुझे सेकेंड मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है। आप लोग पूछते हैं कि सेकेंड मैरिज कर लेने के बाद आपके सेकेंड हस्बैंड वो आपको ऐसे छूते थे, वो आपको ऐसे प्यार करते थे, वो आपको ऐसे, तो फिर आपको सेकेंड मैरिज करने की ज़रूरत ही क्या थी। आप फर्स्ट हस्बैंड के साथ ही सेटल हो जाना था। आपको सेकेंड मैरिज करके फर्स्ट हस्बैंड को बार बार एंट्री कराने के लिए आपको सेकेंड मैरिज करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी। अगर वो बुरे थे तो फिर वो उनको क्यों खींच रहे हैं। अगर वो अच्छे नहीं थे तो उनको क्यों बता रहे हैं। अगर वो खर्चा नहीं करते थे तो आप खर्चा करने के लिए उनको बता रहे हैं। अगर वो आपका जिम्मेदारी नहीं उठाते थे तो आपकी जिम्मेदारी ना उठाने के लिए फर्स्ट हस्बैंड को बुला रहे हैं। तो आपको सेकेंड मैरिज करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। आपको अगर सेकेंड मैरिज करनी ही थी, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं सेकेंड मैरिज, तो पूरी मेमोरीज ख़त्म करनी ही थी आपको। तो आपको फर्स्ट हस्बैंड को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई फिर। ये आप उनसे पूछ सकते हैं जो इस प्रॉब्लम के अंदर है। मुझसे मत पूछिए और मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं के ही रह जाएंगे। आपकी फर्स्ट हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि वो गुस्सा कर आप 1 साल के लिए उसके साथ रहे थे तो आपकी छोटे से मेमोरीज होंगी, आप उसको भुला के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके 15-20 साल की शादी है और आप 15-20 साल से उसको झेल रहे हैं, 15-20 साल से उसके साथ अटैचमेंट में हैं, आपको तो पता ही होगा। एक जानवर भी आपके साथ 2-3 दिन गुजारा कर ले तो वो क्यों नहीं आया, वो खाया होगा या नहीं, वो अच्छा होगा या नहीं, उसकी तबीयत कैसी होगी, वो क्यों नहीं आया, तो आप टेंशन में आ जाते हैं। तो ये तो फिर 15-20 साल की जर्नी का सवाल है। 15-20 साल आप उसके साथ गुजार चुके हैं, 15-20 साल आप उसके साथ रह चुके हैं। चाहे वो तकलीफ में रखता हो, चाहे वो खुशी में रखता हो, चाहे वो गम में रखता हो, इतनी आसानी से आप उसे भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे ये मुझे तो नहीं पता है। जिनको पता होगा वो ही बता सकते हैं, जिनको मालूम होगा वो ही बोल सकते हैं। मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में। आप मुझसे ये बेकार का सवाल मत कीजिए, क्योंकि आप उनसे सवाल कीजिए जो सेकेंड मैरिज के लिए रेडी खड़े हुए हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो जिनके पास
ऑप्शन ऑलरेडी होगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि उनको फर्स्ट हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा है और उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन आप अगर मुझसे इस बारे में सवाल करेंगे तो मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही मेरे सामने कोई ऑप्शन है, ना ही मेरे लिए कोई मरा जा रहा है और ना ही मेरे लिए कोई लड़ा जा रहा है और ना ही मेरे सामने आके खड़े होकर मैं आपसे ही शादी करूंगा, आप मुझसे शादी करना ही करना है, तो मेरे पास आकर खड़ा होकर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। आप पूछना है तो उनसे पूछिए जो अपना सेकेंड ऑप्शन बना के रखे हुए हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं जो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि अपनी शादी करके अपने बच्चों का लाइफस्टाइल हो, अपने बच्चों का सेटलमेंट करने के लिए, अपने बच्चों के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं ये सवाल। मुझसे मत पूछिए ये सवाल, मेरे आगे आके ये सवाल मत कीजिए। ना ही मुझे कोई ऑप्शन है, ना ही मेरे लिए कोई लड़ रहा है, ना ही मेरे लिए कोई आकर खड़ा हुआ है और ना ही मेरे लिए कोई पूछ रहा है। अगरचे ये मोमेंट आता भी है तो आपको तो मेरे फर्स्ट हस्बैंड से तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर वो आपको मेरे फर्स्ट हस्बैंड के सामना करना, अगर मेरे पास भी ये सिचुएशन आती है तो मेरा सामना तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हरगिज नहीं जानती इस बारे में, कुछ भी नहीं जानती मैं इस बारे में। जिसको मालूम है वो ही बताए, जिसके पास ऑप्शन है वो ही बताए, जो रेडी बैठी हुई हैं वो ही बता सकती हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ना ही मेरे सामने आने की किसी की हिम्मत है, ना ही मेरे सामने आके खड़े होकर मुझसे पूछने की किसी की भी हिम्मत है, ना ही मुझसे बैठकर बात कर मुझे तू छोना तो बोलने की हिम्मत है। ये आप उन औरतों से पूछ सकती हैं जो अपना पहले ही ऑप्शन बना चुकी हैं। ये उन औरतों से आप पूछ सकती हैं जो मुझे यही चाहिए खड़े कर बोल सकती हैं। आप मुझसे मत पूछिए। आप ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड है, पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। आपके शौहर के पास कोई ऑप्शन है? मुझे पता नहीं है। मेरे सामने आकर खड़ा होकर मुझे यही चाहिए, तू ही चाहिए, ऐसा मैं बहुत सुन रही हूँ, लेकिन मेरे वास्ते में आकर खड़ने वाला कोई भी नहीं है। अगर है तो सामने आकर मुझसे बात करने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है।